रात के 2 बजे थे। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। सिर्फ एक कमरे की लाइट जल रही थी। आयुषी मेज पर बैठी थी, सामने खुली डायरी, हाथ में पेन और आंखों से लगातार गिरते आंसू। आज उसे एक चिट्ठी लिखनी थी, शायद आखिरी चिट्ठी, लेकिन शब्द साथ नहीं दे रहे थे। आयुषी झारखंड के एक छोटे से कस्बे से थी। पिता पोस्टमैन, माँ सिलाई करती थी। घर में पैसे कभी ज्यादा नहीं रहे, लेकिन सपने हमेशा बड़े थे। माँ अक्सर कहती, बेटी पढ़ लिख ले ताकि तुझे किसी पर निर्भर न रहना पड़े। यही बात आयुषी के दिल में बैठ गई। उसने ठान लिया, कुछ बनना है, हर हाल में। शहर के बड़े कॉलेज में एडमिशन मिला। पहले दिन ही भीड़, शोर और डर के बीच वो अकेली सी खड़ी थी। तभी पीछे से आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है? आयुषी ने मुड़कर देखा। सामने था विवान, साफ चेहरा, हल्की मुस्कान और आंखों में अजीब सी शांति। हाँ बैठिए। वो बैठ गया। पहला दिन? विवान ने पूछा। हाँ, घबराओ मत, यहाँ सब पहले दिन ऐसे ही खोए रहते हैं। आयुषी हल्का सा हंस दी। शायद वो उनकी पहली मुस्कान थी। धीरे धीरे क्लास, लाइब्रेरी, कैंटीन, हर जगह दोनों साथ दिखने लगे। विवान पढ़ाई में बहुत तेज था, हमेशा टॉप करता। आयुषी मेहनती थी, लेकिन थोड़ी घबराई हुई। विवान उसके नोट्स ठीक कर देता, कॉन्सेप्ट समझा देता। एक दिन बोला, तुम बहुत डरती हो। किससे गिरा कितने न्या, क्योंकि मेरे पास बैकअप नहीं है। आयुषी ने धीरे से कहा। विवान चुप हो गया। उसने पहली बार उसके संघर्ष को महसूस किया। ना कोई प्रपोज, ना फिल्मी सीन, बस साथ रहना। लाइब्रेरी में एक टेबल शेयर करना, बारिश में छाता पकड़ना, कैंटीन में एक प्लेट समोसा बांटना। कभी कभी छोटी छोटी चीजें दिल को सबसे ज्यादा छू जाती हैं। एक शाम कॉलेज की छत पर विवान बोला, अगर मैं कहूं कि तुम मेरी आदत बन गई हो तो? आयुषी का दिल धड़क उठा। आदतें बुरी होती हैं, खाई कोई की, लेकिन तुम अच्छी हो। बस वहीं से प्यार शुरू हो गया। कॉलेज का आखिरी साल, सब अपने अपने भविष्य की तैयारी में। विवान को विदेश में स्कॉलरशिप मिल गई। आयुषी ने सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी। दोनों खुश थे, लेकिन डर भी था। लॉन्ग डिस्टेंस आसान नहीं होता। आयुषी बोली, अगर प्यार सच्चा हो तो दूरी हार जाती है। विवान ने मुस्कुराकर कहा। एयरपोर्ट और हाथ छूट रहे थे, आंखें भर रही थीं। इंतजार करोगी? विवान ने पूछा। आयुषी बोली, जब तक सांस है। लेकिन दिल जानता था वक्त से बदल जाता है। शुरुआत में रोज वीडियो कॉल, फिर हफ्ते में एक बार, फिर सिर्फ मैसेज टोन पर टाइम जोन। काम, पढ़ाई सब बीच में आ गया। आयुषी रात भर पढ़ती, सुबह नौकरी करती। विवान कॉरपोरेट दुनिया में उलझ गया। धीरे धीरे प्यार यादों में बदलने लगा। एक रात विवान का कॉल आया। आवाज भारी थी। घर वाले मेरी शादी की बात कर रहे हैं। आयुषी का दिल रुक गया। और तुम? मैं थक गया हूं, लड़ते लड़ते। कुछ पल खामोशी, फिर आयुषी बोली, शादी कर लो। क्या? मैं तुम्हें रोक कर तुम्हारा भविष्य नहीं बिगाड़ सकती। उस रात आयुषी टूट गई। उसने खुद से कहा, अब रोना नहीं, अब सिर्फ जीतना है। दिन रात पढ़ाई, थकान, दर्द, अकेलापन, सब सहती रही। 2 साल बाद रिजल्ट, सिलेक्टेड, अब वो अफसर बन गई। पूरा घर रो रहा था खुशी से। एक सरकारी कॉन्फ्रेंस, भीड़ के बीच किसी ने पुकारा, आयुषी। वो पलटी। विवान सूट में, परिपक्व, लेकिन आंखों में वही पुराना प्यार। तुमने कर दिखाया, विवान बोला। आयुषी मुस्कुराई। तुमने ही तो सिखाया था, हारना नहीं। दोनों चुप। अगर उस वक्त, विवान बोला। आयुषी ने रोक दिया। कुछ बातें अधूरी ही अच्छी लगती हैं। उस रात आयुषी ने डायरी में लिखा, तुम मेरे नहीं हो, लेकिन मेरी ताकत हो। हमने साथ नहीं जिया, लेकिन एक दूसरे को जीना सिखा दिया। कहानी का संदेश, हर प्यार शादी तक नहीं पहुंचता। कुछ प्यार हमें इतना मजबूत बना देते हैं कि हम खुद अपनी जीत बन जाते हैं। रात के 2 बजे थे। पूरे हॉस्टल में सन्नाटा था। सिर्फ